हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड, ABVMU के जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनका BSc नर्सिंग 2023 से 2024 के लिए एंट्रेंस होने जा रहा है, सभी को मालूम है कि 4 तारीख को आपका एंट्रेंस होगा। ठीक है, आई होप सभी की जो है प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बट यहाँ पे ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। वे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको अच्छी तरीके से स्टडी करके जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग जो होते हैं स्टडी करते रहते हैं बट उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से कौन सी टॉपिक से स्टडी करनी होती है। ठीक है, स्टडी तो कर लिए लेकिन रिवीजन कभी नहीं करते हैं। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 12 की बात क्लास 12 में जो सिलेबस आपका दिया था उसकी बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर जो होता है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप जो भी टॉपिक्स हैं वो अपने कवर कर लीजिए जो आपको मस्ट लगते हैं। उसके अदरवाइज आप कुछ जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसको भी कीजिए। NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टॉपिक आपके जो है अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस का क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि पूरा टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट ज़रूर होता है लेकिन पूरा टॉपिक उसके लिए डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही मस्ट होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। ये मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ कि आप रिवीजन इन चैप्टर से ज़रूर करें। ठीक है, बाकी तो आप काफ़ी दिनों से स्टडी कर ही रहे होंगे तो आप NCERT क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, MCQs सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद में जो आपके जो NCERT के एग्जाम्पल्स होते हैं उनको आप ज़रूर रिपीट कीजिए, ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। इसके सारे टॉपिक्स कवर कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि सारे टॉपिक आप इसके कवर कर पाएँ, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कि जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सबको कीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल, सबको पढ़िए। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये जो सारे टॉपिक्स हैं आप उनको कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, हेल्थ इशू से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि देखिए BSc नर्सिंग का काम ही होता है कि हेल्थ रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व करना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूर पढ़ के जाए, एक एक चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब STI, ठीक है, MTP, ये सब चीज़ें पढ़िए जो भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप टॉपिक अपने एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपको मस्ट लगता है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देखिए काफ़ी अच्छा चैप्टर था। स्टडी इसमें बहुत अगर डीपली की होगी आपने तो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा इसको हार्ड भी बोल सकते हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए कोई हार्ड नहीं होता वैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्ड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, जेनेटिक से रिलेटेड है तो आपको बहुत ही मतलब श्योर तरीके से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक एक नेम्स वगैरह यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से रटे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सभी को मालूम है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं बन जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मींस कोई किसी भी प्रकार का जेनेटिक ऑर्डर ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन 2 जीन, ठीक है, ये सब आप अच्छी तरीके से पढ़ें। मेंडल्स लॉ वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसको कवर अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मस्ट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो जेनेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में NCERT आप सॉल्व कीजिए। NCERT तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी में मैं एक ही राय दूंगी कि NCERT और प्रैक्टिस सेशन अपना ज़रूर चलता रहे आपका MCQ का। उसके बाद में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए ये भी काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर DNA से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, RNA से पूछ लेगा, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखिए सिंपली क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक से ही ले लेगा। जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांसलेशन क्यों होता है, ठीक है, RNA कैसे बनता है, रेप्लिकेशन कब होता है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस को पुटअप हो सकता है आपको। हो क्या मतलब, कहने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि आप इन चैप्टर्स को ज़रूर कवर अप कीजिएगा। ये काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और यहाँ पर बहुत ही डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, NCERT ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन देखिए मैं मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आप इसके MCQs लगा लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा चैप्टर को अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड वगैरह थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड आ सकता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से आ सकता है, मैकेनिज्म वगैरह पूछ लेती हैं। तो इसके आप MCQs लगाइए, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बायोलॉजी इन वेलफेयर, देखिए डिसीज़ से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसमें ड्रग्स वगैरह, ठीक है, और अल्कोहल अब्यूज़, इम्यूनिटी, एड्स, ये सब डिसीज़ डिसऑर्डर वगैरह जो भी आने वाला है इस चैप्टर में, सब कुछ आप स्टडी करके जाइए, ठीक है। आप डिसीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इम्यूनिटी के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है। डीपली अगर एक बार भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के उसके बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो भी आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फूड प्रोडक्शन वाला ये इतना मुझे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन आप फिर भी पढ़ के जाइएगा। सब चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी है, एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, जो कि ठीक है 200 मार्क्स का होने वाला है। आप सभी को कवर अप करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम्पलर लगाइए, हिंट एक्सप्लेनेशन देखिए अगर आपको नहीं आता है, हॉट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। MCQs वगैरह देखिएगा, सिंगल सेल प्रोटीन टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो टॉपिक्स आपके दिए होते हैं, तो इनको जरूर आप पढ़ के जाना। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से पढ़िए। माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर क्वेश्चन जरूर बनता है। हमेशा याद रखिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को साथ में लेकर के चलना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ देते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कोई चैप्टर पढ़ के ना जाओ तो उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, तो वही ना हो जाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ हर चीज़ पढ़ो, रिपीट कर लो। एक बार अगर चैप्टर पढ़ लोगे ना अच्छी तरीके से, उसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। हमेशा ईजी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में सब चीज़ ईजी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये तो रहा हमारा 12th क्लास का सिलेबस। उसके बाद में नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स और हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ये जो चैप्टर्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अभी पीछे भी एक चैप्टर जा चुका है, ठीक है, DNA वाला, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए कहती हूँ कि सब चैप्टर पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का जो यहाँ पर कनेक्शन होता है ना वो दूसरे चैप्टर से हो जाता है। तो ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये जरूर पढ़िएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए आप, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप क्वेश्चंस की, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी हर चीज़। एग्जाम्पल्स आप लीजिए, प्रैक्टिस सेशन अपना कर लीजिए। अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोचिंग नहीं भी करते, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बाहर से आप जाकर के कोई एग्जाम्पलर बुक ले लीजिए, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे आए हुए होते हैं उस टाइप की बुक्स अगर आप खरीद लेते हैं तो उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद 11th सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पर 11th क्लास का जो सिलेबस है, सभी लोगों को पता है कि 11th क्लास की जो स्टडी है थोड़ी सी हार्ड रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा आपको एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लेंथी नोट्स टाइप के आपको मिलते हैं। थोड़ा शॉर्ट में भी कुछ नहीं, यहाँ पे तो लेंथ ही ज़्यादा होती है स्टडी की, यहाँ पे टाइम टेकन बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करना कि यहाँ पर कुछ ही टॉपिक ऐसे हों जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ दें, ठीक है। जैसे कि प्लांट किंगडम है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्लांट किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हैं, वो सब आप तैयार रखना। लिविंग बर्ड से पढ़ लेना, लिविंग बर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ना, एनिमल किंगडम से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर कुल मिला के इतना ही कहने का मतलब है कि आप पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर आप डीपली पढ़ने बैठ गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया। तो आप जाहिर सी है कि आप थोड़ा पढ़ें और उतना पढ़ें जो आप कवर अप कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादा सिलेबस लेके बैठने की अब यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ के ट्रायल ले सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जरूर चांस मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेल जरूर पढ़ लीजिएगा, सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल के एग्जाम्पल्स वगैरह आप देख लीजिएगा। प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। सेल की जो साइकिल होती है, सेल डिवीजन होता है, ये जरूर पढ़ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जरूर पढ़ के जाएँ, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मिनरल एंड न्यूट्रिशन जरूर पढ़ें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब चीज़ एक ऐसी है जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रही है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूर पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए बॉडी फ्लूइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर जो है अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छी तरीके से अगर स्टडी कर ली, हार्ड स्टडी कर ली, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी समझ गए होंगे किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको लेने हैं। तो सभी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ऐसी अपडेट पाने के लिए, अच्छी तरीके से टिप एंड ट्रिक्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना सब लोग। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है, 4 जून को ही एग्जाम है, कन्फ्यूजन ना रखें। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया वो जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, ठीक है। 25 तारीख को शाम को ही एडमिट कार्ड आपका आ गया था,
4 को ही पेपर है, ठीक है, 4 जून को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।